Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. Uh, from today onwards, we are going to move towards GS3 toppers copy in our Decode Toppers Answer Writing Initiative. Okay, तो हम देखेंगे रैंक 1 2023 आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी. In GS3, his approach is quite varied with various dimensions, structure, everything is up to the point. And so we are moving forward with his copies. Okay, तो हम बाकी सेशंस की तरह हम क्वेश्चंस देखेंगे और उससे सीखेंगे डायनेमिक्स ऑफ आंसर राइटिंग कि हमें किस जीएस सब्जेक्ट में कैसे अप्रोच करना है फॉर राइटिंग इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एज वेल एज कंटेंट. अब इससे आपको टेक अवे ये है कि सबसे सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर देखो कि कैसे स्ट्रक्चर को हमें यूज करना है. ओके, उसके बाद कंटेंट जो आप अपने आंसर में डाल सकते हो, प्लीज नोट दैट कंटेंट ऑल्सो. और कोई एग्जाम्पल हो जो आपको लगे कि ये आप अपने आंसर में डाल सकते हो तो प्लीज टेक नोट्स ऑफ दैट. ओके, सो दिस विल बी अवर अप्रोच. इसके पहले भी हमने जीएस सब्जेक्ट कवर किए हैं अपने बहुत सारे वीडियोस में. रिसेंटली जीएस 4 हमने खत्म किया है. तो I request you to please go back to the playlist and watch those videos as well to get a holistic perspective of topper's answer writing. Okay, moving forward with the question. अब जैसा कि हमें पता है कि सिलेबस में जो GS3 का सिलेबस है that contains economics, agriculture, internal security, disaster management और क्या एक और चीज जो हम छोड़ इधर मिस कर रहे हैं. व्हाट इज दैट? दैट इज एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक. ओके, तो ये सब्जेक्ट है जो हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ने होते हैं, सॉरी GS3 में पढ़ने होते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी? एग्जामिन इंडिया स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विथ रिगार्ड टू दीज डायमेंशंस. अभी डायरेक्टली हमारे एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक का इंटरसेक्शनल पॉइंट है जहां से ये क्वेश्चन आया है, दैट इज फूड सिक्योरिटी. ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे सिलेबस से कौन से पार्ट से ये जो क्वेश्चन है वो कनेक्ट हो रहे हैं. ओके, दिस विल गिव यू अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कि उसमें आगे कैसे बढ़ना है. In introduction, we see food security in India has been ascertained through the National Food Security Act. Simple, sober introduction. Okay, but here you can write different types of introduction, जैसे food security की definition या food security का significance. Okay, या फिर कोई recent data related to food security. Okay, ऐसे आप introduction में डाल सकते हो. Moving forward again, then what is the heading? What are the different dimensions of food security? तो हमें dimensions बताना है. Different dimensions of food security: accessible food, affordable food, right to food, less food inflation, strategic buffer stocks. और साथ में यहाँ पर एक बॉक्स बना के डेटा डाल दिया. कैसा? NFSA 2013 ने क्या बताया? राइट टू फूड, wheat rice at 1 2 per kg, 35 kg cereals to अंत्योदय. तो फैक्ट्स डालने के लिए दिस इज द बेस्ट अप्रोच बिकॉज इट shows that you are well equipped with the facts. First, your presentation techniques जो एग्जामिनर की आई को कैच करेगा अगर आप ऐसे बॉक्स फॉर्म में फैक्ट डालते हो तो. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट examines India's status in terms of ensuring food security with regard to these dimensions. अब हमें इंडिया का स्टेटस बताना है. ओके, अब ये हेडिंग है, इन्होंने अपने मन से दिया बट वी विल ट्राई कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से हेडिंग्स उठाएं. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इंडियाज स्टेटस विथ रिगार्ड टू फूड सिक्योरिटी. ओके, और हम स्टेटस में बताएंगे क्या? स्टेटस मतलब क्या? फैक्ट्स डालने हैं, बेसिकली बात है. ओके, NFSA covers 80 crore India's right to food to poor, accessible food via PDS and fair price shop, affordable food. Okay, again as shown in the box, ये भी लिख दिया ताकि वो पॉइंट रिपीटेटिव ना लगे. Although it is repetitive, but to give an impression. Okay, strategic buffers for price stability, check food inflation, OMSS scheme. Please don't use abbreviation. Always write full form, please. Okay. अब टाइम या जो भी कांस्टेंट हो उन्होंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म, दैट वी कांट नो, बट आई विल सजेस्ट कि प्लीज फुल फॉर्म ही लिखना है. हाउएवर, अब कीवर्ड क्या था यहाँ पर? एग्जामिन.
अब इसका मतलब क्या है, हमें दोनों साइड लिखनी है, राइट? हाई फूड इन्फ्लेशन रिसेंटली, टोमेटो एट 200 रुपीज पर केजी, ओवरफ्लोइंग बफर स्टॉक 200% नीडेड ऑफ, ओके, inclusion exclusion errors due to national card not accessible, lack of coverage due to technological glitches. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस का एग्जांपल दिया है, दैट इज पंजाब बीट क्राइसिस, ओके। अब यहाँ पर दिया है, ओके, नीड here is to provide end-to-end digitalization, okay, digital India initiative, then uphold GPS tracking to prevent leakage, तमिलनाडु मॉडल। ठीक है, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ क्या मिसिंग है, कंक्लूजन। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन की प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग नहीं है। जो ये स्पेस हमारा खाली रहा है ना, और इसको भी हमने थोड़े डिफरेंट तरीके से बताया है, ये स्पेस हम यूज कर सकते थे टू मेक अ मोर एंड कंक्लूसिव आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज कर सकते थे, जैसे जस्ट अ सेकेंड आई विल शो यू। जब आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम हो ना, और चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड दोनों लिखना, तो यू कैन डू लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्पेस जो करते करते इतना, तो यहाँ सारे चैलेंजेस आ जाते और यहाँ सारे वे फॉरवर्ड आ जाते। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे कर सकते थे। तो हमें ये चीजें थोड़ा सा देख के चलना है कि हाउ टू अकोमोडेट वेरियस पार्ट्स, ओके। प्लस यहाँ पर जो क्वेश्चन का एक फॉर्मेट एक तरीके से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे? जो मेन है, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, ओके। तो यहाँ पर एक इस तरीके से चार्ट ना बना के वी कैन मेक इट हब एंड स्पोक मॉडल, ओके। तो यहाँ पर सारे डायमेंशंस आ जाते हैं, तीन चार जो भी डायमेंशंस है, ओके। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस इसमें मैनेज हो जाता है। बाकी रही बात कंटेंट की, तो कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स दैट यू आर फॉलोइंग इज इनफ फॉर लाइक दिस कंटेंट, एग्रीकल्चर और एनीथिंग, ओके। This is the way that you can approach to structuring of the answer. Okay. Conclusion में food security का importance for the country, plus SDG can be included, that is no hunger. Okay. This way we can be proceeding. So this was for the agriculture section. We will move forward with more such videos regarding economy and other areas as well that includes CFP holistically. So till then, please stay connected. Please watch the other videos as well from other GS subjects so that you have to gain holistic details about how to approach to answer writing. Okay, so if you think this session was good, you can share it among your friends and please write in the comment section below of what we can improve so that we can tailor this according to your needs. Okay, thank you so much and have a very nice day ahead.